बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेनेट। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने वाली हूँ उसके लिए लिया है हमने तकरीबन 1 कप ऑयल और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो आज हम बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने वाले हैं। इसके लिए ले लें आप तकरीबन आधा किलो कीमा ले लें या उससे कम या ज़्यादा अपनी फैमिली के हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। सबसे पहले हमने बीफ का कीमा लिया है और उसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। हमने मशीन का कीमा है जो जल्दी तैयार हो जाता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 4 से 5 लौंगे और 8 से 10 काली मिर्चें ले लें आप और इसको अच्छी तरह भुनाई करें इन सब मसालों के साथ। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इन चीज़ों को आप कीमा भूनते वक्त ऐड करेंगे तो कीमा बहुत अच्छे तरीके से भुनेगा, इसकी बुनाई बहुत अच्छी होगी और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। तो हम इसमें और ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, इससे जायका ख़राब हो जाएगा। इसमें सिर्फ यही मसाले जाएंगे। पिसा हुआ खुश्क धनिया हम इसमें ऐड कर चुके हैं। देखें कीमे की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है, बहुत अच्छी तरह भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे जो हमने अभी आपको बताए हैं। इन सभी मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमने पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब हम हल्दी और नमक भी ऐड कर देंगे। इसको भी कीमे में अच्छी तरह भून लेंगे, मिक्स करेंगे ताकि जले नहीं। और इसके साथ ही हम इसमें हाफ कप पानी का डालेंगे और इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे सब मसालों में और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मशीन का कीमा है, जल्दी गल जाएगा तो इतनी देर में इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही हम देंगे 1 अदद कैरी ली थी हमने, ऐसी कच्ची कैरी, और उसको इस तरीके से पका लिया था। इसको पकाने का तरीका हम अभी आपको बताएंगे। तो इसको हमने पका लिया है और इसका हम छिलका उतार लेंगे। देखें पकने के बाद ही येलो कलर की हो गई है इस तरीके की। अब इसका जला हुआ छिलका हम उतार लेंगे इस तरीके से पूरा। हमने इसका छिलका उतार लिया है। अब इसको छुरी की मदद से रफली काट लेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। अंदर से सॉफ्ट हो गई है पकने के बाद। अब हम इसको गुठली के समय थी गुठली के साथ ही इसको कीमे में ऐड कर देंगे इस तरीके से। इससे होगा ये कि कैरी में जो गुठली में जो कैरी लगी हुई होती है उसको ज़ाया नहीं होगी, उसका अच्छा सा फ्लेवर कीमे में आ जाएगा। हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे और पकने के बाद निकाल देंगे इस तरीके से और हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इसकी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हम इसके साथ ही लेंगे बैगन, तकरीबन 1 किलो बैगन ले लेंगे हम। ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो हमने लिए हैं 1 किलो बैगन। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इन सभी बैगनों को काट लेंगे। तो इसके साथ ही हमने अपने चैनल पे बैगन की और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। आलू बैगन की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मौजूद है। इसके अलावा वाइट बैगन की यानी एग प्लांट की भी रेसिपी बहुत मज़ेदार सी मौजूद है, तो आपने मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखनी है। इसके अलावा भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं और अपने घर में बना के सबको खुश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैगन लेंगे और उसको पहले नीचे से काट लेंगे थोड़ा सा और इस तरीके से हम इसमें कट लगाएंगे। तो हम 2 साइड से इस पर कट लगाएंगे इस तरीके से और कट लगाने के बाद हम इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से कि अंदर से ख़राब तो नहीं है। इस तरीके से हमने इसको चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। इसी तरह हम सारे बैगन काट लेंगे और जब कटिंग हो जाएंगे तो हम इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है। ऐसे बैगन शायद ही आपने कभी खाए हों, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा। तो देखिए हमने इसको भी चेक कर लिया है। इसी तरीके से हम बैगन काटेंगे सब। आजकल जितनी भी सब्ज़ी देख कर ली जाए अंदर से ख़राब निकल आती है, पता नहीं चलता कि अंदर से ख़राब हुआ है या नहीं है। ऊपर से साफ़ सुथरी होती है और अंदर से ख़राब निकल आती है अक्सर। तो हम सब्ज़ी हमेशा देख के लेनी चाहिए और अगर अंदर से ख़राब निकल आए तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखें इस तरीके से ये साइड से दबा हुआ था ज़रा सा और हमें पता नहीं चला, तो ये ख़राब पीस आपने अलग कर देना है, इसको हटा देना है। हम इस बैगन को ख़राब नहीं करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम साफ़ करके अच्छे तरीके से अपने यूज़ में ले आएंगे। सब्ज़ी हो या खाने की कोई और चीज़, कोशिश करें कि ज़ाया ना हो, इस तरह अल्लाह नाराज़ होता है। और अगर हम ज़ाया नहीं करेंगे तो अल्लाह इसमें बरकत देगा और खुश होगा।
और इसमें बरकत अता करेगा। तो इसके साथ ही हमने बैगन लिए हैं, हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और हम इस पे अब एक एक करके बैगन रखते जाएंगे और इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। हमने इसको अच्छे तरीके से जला लेना है अच्छे तरीके से ताकि इसका छिलका सॉफ्ट हो जाए। हमने इसका छिलका उतार लेना है, सॉफ्ट होगा तो ये आसानी से उतर जाएगा। इसे अच्छी तरह जला लें। देखिए इस तरीके से कितना अच्छे तरीके से जल गया है और छिलका भी कितना सॉफ्ट हो गया है, इसका आसानी से उतर जाएगा। लेकिन अभी नहीं उतरेगा, हमने इसके साथ एक और ट्रिक करनी है तो ये इतना झटपट और इतना आराम से उतरेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और इसका भुना हुआ टेस्ट जो फ्लेवर आएगा पीने में वो बहुत ही शानदार होगा। तो इसी तरीके से हम एक एक बैगन करके सारे बैगनों को भून लेंगे। चूल्हे पे अच्छे तरीके से डायरेक्ट भूनना है, हमने इसे आग पे सेकना है और अंदर से जब छिलका उतारने के बाद ये बैगन सिका हुआ निकलेगा भुना हुआ तो बहुत अच्छा जायका आएगा। तो ये एक बैगन था जिसकी डंडी टूट गई थी, तो इसको भी हम बनाने का आपको तरीका बताएंगे। हम आपको एक एक चीज़ बताते हैं ताकि आप परेशान ना हो। अगर आपसे भी ऐसा हो जाए तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम इसमें डलाएंगे छुरी अच्छे तरीके से और इसको हम इस तरीके से चूल्हे पे भून लेंगे। तो इस तरीके से आपका बैगन ख़राब नहीं होगा और इसे आराम से आप पका लेंगे। इसी तरीके से हमने देखें इसको भी भून लिया है और इसे किसी चीज़ की मदद से निकाल देंगे और पानी में अच्छे तरीके से भिगो लेंगे। तो हम इसे भिगोने के बाद थोड़ी देर ठहर जाएंगे। इस तरीके से हमने सारे भिगो दिए हैं। अब इसका हम जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ये तो हम इसका छिलका उतारेंगे जो बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा। देखें इतना ज़बरदस्त छिलका उतरेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आप इसके ऐसे ही छिलके उतार के पकाएंगे तो उसका फ्लेवर अलग होगा और इस तरीके से भून कर चले चूल्हे पे पका के जब आप निकालेंगे छिलका तो इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार होगा और इसका छिलका भी बहुत आसानी से उतर जाएगा और बैगन ज़ाया भी नहीं होगा। बिल्कुल पतली सी लेयर छिलके की आराम से उतर जाएगी। देखें अंदर से बैगन भुना हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है, उसका टेस्ट भी बहुत ही शानदार होगा, इतना ज़बरदस्त होगा कि घर में सभी को पसंद आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने बैगन बनाए हैं। जो लोग बैगन नहीं खाते वो भी शौक से मांग मांग के खाएंगे। इतने मज़ेदार बनेंगे ये बैगन, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो सभी बैगनों के हम छिलके उतार लेंगे इस तरीके से। देखिए किस तरीके से हमने छिलके उतार लिए हैं, बहुत आसानी के साथ छिलके रिमूव हो जाते हैं इसके। इसी तरह हम सारे बैगनों के छिलके उतार लेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है ये। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा जायका होगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये। तो देखें सारे बैगन के हमने छिलके उतार लिए हैं, सब रिमूव कर लिए हैं छिलके बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें भुनी भुनी, इस वक्त इतनी शानदार खुशबू आ रही है बैगन की कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपका कीमत तैयार हो गया था और फ्लेम ऑफ कर दिया था तो इसका फ्लेम ऑन कर दे दोबारा, और अगर नहीं हुआ था तो इसी तेमे में हम अब डालेंगे दही। दही लेंगे तकरीबन 200 ग्राम, कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब हम इसे डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, भून जाए, इसकी ज़रूरत नहीं, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं आपको। इसी में हम अब बैगन ऐड कर देंगे जो हमने भून के और छिलका उतार के रखे हुए थे। जब हम इसे पकाने रखेंगे तो दही भी इसके साथ भुन जाएगी बहुत अच्छे तरीके से और बैगन भी खुल जाएंगे। अगर आपको खुले हुए बैगन पसंद है तो आप इसको तोड़ लें, और अगर साबुत बैगन पसंद किए जाते हैं तो इसे ऐसे ही हल्के चूल्हे पे रख के हल्की आंच पे रख के आप इसे तैयार कर लें तो ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। हमने बैगनों को तोड़ लिया था तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए थे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा किसी को कि आपने बैगन बनाए हैं। और अगर आपके यहाँ बिल्कुल भी बैगन पसंद नहीं किए जाते तो आप इसकी डंडी भी हटा दें इसमें से, सालन में से, तो इससे और भी बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमने इसकी डंडी रहने दी थी और इस पर हल्का सा पुदीना छिड़क किया था। 10-15 मिनट इसे दम पे रखने के बाद तो देखें कितने ज़बरदस्त बैगन कीमा तैयार हुआ है, बहुत ही जायकेदार बना था, बहुत अच्छी भुनी हुई खुशबू आ रही थी। हमने कैरी को भी इसी तरह चूल्हे पे पका लिया था जिस तरीके से बैगन को पकाया था, बस हमने इसको पानी में ऐड नहीं करा था, छिलका उतार के हमने इसी तरीके से ऐड करा था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।